8 की गणित में कक्षा 8 है, उसकी गणित में प्रश्नावली 3.2 कुछ आकृतियां हैं और आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करना है। जैसे ये एक त्रिभुज की आकृति है, तो इसमें आपको ये बहिष्कोण दिए गए हैं। बहिष्कोण इसका मतलब बाह्य कोण, इसका ये जो समबाहुभुज है और इस समबाहुभुज का जो बाह्य कोण होते हैं, इनको सूत्र है। पहले एक तो सम बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। समबाहुभुज कोई भी हो, उसके जो बाह्य कोण है, बहिष्कोण भी कहते हैं, उनका योग 360 डिग्री होता है। समबाहुभुज के अंतःकोण का योग, एक सूत्र पिछले अभ्यास में अपन ने पढ़ा था, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ n है वो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, कोई भी हो सकता है। जैसे n का मान 3 है, त्रिभुज में या चतुर्भुज में 4 रखेंगे तो उसमें से 2 घटाकर 180 डिग्री से गुणा करेंगे तो उसके अंतःकोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज होता है उसके प्रत्येक बाह्य कोण, उसका मान होगा 360 डिग्री बट्टे n। n का मतलब उसकी भुजाओं की संख्या, बहुभुज की, जो भी बहुभुज है उसमें n में बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। और सम बहुभुज के अंतःकोणों का मान, यानी जो सम बहुभुज है उसके प्रत्येक अंतःकोण, ये तो है बाह्य कोण, और इसके जो अंदर जो कोण होते हैं ये तो है बहिष्कोण, और इसके जो अंतःकोण होते हैं, अंदर के कोण, उनका मान ज्ञात करने के लिए n-2 गुणा 180 बट्टे n। n का मतलब भुजाओं की संख्या है, समबाहुभुज में जितनी भी भुजाएं होगी वो उसका मान होगा। और बाह्य कोणों का योग होता है ये 360 डिग्री। और विकिरणों का जो अपन ने पिछले अभ्यास में पढ़ा, n गुणा n-3 बट्टे 2, n है वो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो इसके बाह्य तरफ जो ये पहला प्रश्न लेते हैं, आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें ये बाह्य कोण है, यानी इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहिष्कोण बाह्य कोणों का योग है 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। उसमें पहला, इस आकृति में ये सभी बहिष्कोण है, तो प्रत्येक जो बहुभुज होता है, सम बहुभुज, इसके बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पहले में दो कोण आपको दिए गए हैं, जैसे अपन इसको a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर होगा 360 डिग्री। a का मान 125 है, ये यानी a का मान 125, b का मान अक्ष डिग्री, ये तो ज्ञात करना है, और c का मान 125 बराबर 360 डिग्री। अब 125 और 125 दोनों का योग कर लेते हैं, 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, अतः 360 में से ये जो पक्षांतरण करेंगे 250 डिग्री को आप इधर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में। तो अब 360 में से 250 को उठाएंगे, 110 डिग्री अक्ष का मान प्राप्त होगा, उत्तर इसका पहले का। अब जो इसका 1 नंबर का दूसरा है, उसमें भी अपन इसी तरीके से बहिष्कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी
कि बाह्य जो कोण है उन कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर अपन को एक संकेत दिया गया है, जैसे अपन यहाँ ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी, ये डी, ये ई। यहाँ पर बी का मान है वो एक चौकोर के रूप में दिया गया, इसका मतलब यहाँ चौखाना बनाया, इसे 90 डिग्री होता है, ये समकोण का निशान होता है। ऐसा दो भुजाओं के बीच में ऐसे कोण का संकेत दिया हो तो ये होता है समकोण का चिन्ह, यानी 90 डिग्री। तो ये ऐसे दो चिन्ह है यहाँ पर, एक यहाँ डी पर भी है, एक बी पर भी है। तो यहाँ यानी कोण डी और कोण बी दोनों ही बराबर 90 डिग्री के होंगे। अब अपन चारों कोण का, यानी यहाँ 5 कोण है, इनका मान आप रख दें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और प्लस कोण ई बराबर 360। ए का मान x है, ये बी का मान यहाँ ने अपने माना कि यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का ये संकेत चिन्ह दिया गया है, और सी का मान 60 डिग्री है, डी का मान यहाँ भी 90 डिग्री समकोण का चिन्ह यहाँ अंकित है, तो ये 90 डिग्री, और ई का मान 70 डिग्री बराबर 360। अपन इन चार कोणों को जोड़ लेते हैं। अगर प्लस 90 90 180 और 100 यानी 60 और 70 होते 130, तो 130 और 180 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 डिग्री। 310 प्लस बराबर होगा 360। अब यहाँ 310 को यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो 360 में से माइनस का 310 डिग्री, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाने पर ऋणात्मक हो जाता है। अक्ष बराबर 360 में से 310 को बिठाया तो ये 50 डिग्री उत्तर हमें मिलेगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 2 है, इसको भी अपन हल कर सकते हैं। इसमें समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। करवाई है ज्ञात, यानी कर लिए, और इसमें बुझाएं दिए। दो नंबर, इसको हल करेंगे। समबाहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण है उसकी माप ज्ञात करनी है, जबकि 9 भुजाएं एक में, तो और एक में है 15 भुजाएं। तो उसमें अभी बताया था एक सूत्र, प्रत्येक बाह्य कोण, जो कोई भी समबाहुभुज होता है तो उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है उसकी माप होती है ये तो अंतः कोण, ये प्रत्येक बाह्य कोण, इसका मतलब n 360 बटे n, 360 बटे n। अब n यहाँ पर बहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या रखनी है, तो प्रत्येक बाह्य कोण होगा 360 में अपन n का मतलब यहाँ 9 का भाग लगाएंगे, तो 9 का भाग लगाएंगे तो हमें 9 चौक 36, 40 डिग्री, 9 का भाग आप 36 में लगाए 40 डिग्री का मान प्रत्येक कोण का मान आएगा। ये तो एक नंबर, और इसका जो दूसरा है उसमें है 15 भुजाएं, तो वही सूत्र लगा देंगे। वह समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे n। तो यहाँ पर n का मान है इसमें दूसरे में 15, तो आप 15 का भाग लगा दें, 15 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 डिग्री प्रत्येक कोण, इसका उत्तर मिलेगा। अब इसी तरह जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो अभी सूत्र लगाया है, इसी को आपको वापस लगाना है, हल करेंगे।
समबाहुभुज के या प्रत्येक बाह्य कोण का मान का जो सूत्र है वो है 360 डिग्री बटे n। तो यहाँ भुजाओं की संख्या आपको याद करनी है, तो n तो खाली छोड़ेंगे और यहाँ 24 डिग्री आप इधर रख देंगे। 24 डिग्री बराबर 360 बटे n, यहाँ 1 मानेंगे और वज्र गुणा कर देंगे, n गुणा 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अतः ये गुणा की राशि इधर चली जाती है दाहिने पक्ष में, तो ये भाग में बदल जाएगी। 360 बटे 24, तो 360 में 24 का भाग लगाएंगे तो यानी 15 बार जाएगा। इसका मतलब यहाँ 15 भुजाएं होगी। चौथा प्रश्न में एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो हमें जो प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है उसी का सूत्र लगाना है। यहाँ से जो समबाहुभुज होता है उसका प्रत्येक अंतःकोण ये n-2 इंटू 180 बटे n वाला सूत्र ये अपन लगाएंगे। यानी प्रश्न नंबर जो 4 है उसको हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2, यहाँ लिखता हूं n-2 गुना 180 बटे n। तो यहाँ पर हमें जो प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है वो दे रखा है 165 डिग्री। तो आप इसके सामने रख देंगे 165, ये इसका सूत्र ही है तो इसके सामने 165 रख दिया। अब आप इसको कैंची गुणा या उसको बोलते हैं वज्र गुणा से पहले यह कोष्टक भी खोल लें। तो यहाँ ये तो राशि है वो 1 से गुणा हो जाएगी, n-2 इंटू 180 बराबर ये 165 गुणा n, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 165 डिग्री n हो जाएगा। 180 को n से गुणा करेंगे तो ये 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 360 डिग्री बराबर 165 n। अब 165 को यानी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पक्षांतरण से 180 n माइनस 165 n, इस 365 को आप दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बचेगा 15 n बराबर 360। अतः n बराबर 360 बटे 15, तो n का मान आएगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, यानी 24 भुजाओं वाला ये समबाहुभुज होगा। प्रश्न नंबर 4 में अब जो 5वां क्वेश्चन है उसका 1 नंबर नंबर 5 में एक क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। प्रत्येक बाह्य कोण कहीं यहाँ समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर होता है 360 बटे n। यानी जो समबाहुभुज होता है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 बटे n। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है। तो ये 22 डिग्री है, यहाँ पर इसका मान प्रत्येक का मान यहाँ 22 डिग्री लगा देंगे बट 1 मान लेंगे 360 बटे
n मान लिया। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो n गुणा ये 22 बराबर 360, तो n बराबर 360 बट्टे 22। अब आप इसमें 22 का भाग लगाएंगे तो इसको आप आधा करके छोटा भी कर सकते हैं, 180 बट्टे 11 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 180 में 11 का, एक बार बच गया 7, 11 छक्का 66, बच गया 4, तो ये 16 सही 4 बटे ये 16, ये 4 नीचे बचा ऊपर और ये जो 11 का भाग दिया तो 16 सही 4 बटे 11 उत्तर आता है। क्योंकि कोई भी जो भिन्न होती है उसके रूप में इस भुजा का मान नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा असंभव है। ऐसा बहुभुज असंभव है क्योंकि जो ये जो भिन्न है उसमें मान नहीं आना चाहिए। इसी तरह अपन इसका जो 2 नंबर है उसको भी जानेंगे। 5 का बी, उसमें क्या यह है किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? तो अंतः कोण वाला जो सूत्र है उसको लगाकर देखेंगे कि क्या इसमें ये उपयुक्त उत्तर आता है। तो अपन बी में जानते हैं कि जो समबाहुभुज होता है उसके जो अंतः कोण, यहाँ इसमें देखा है कि समबाहुभुज का अंतः कोण का जो अंतः कोण हो सकता है, तो समबाहुभुज का जो अंतः कोण है उसका माप होता है वो जो बड़ा सूत्र है n माइनस 2 गुना 180 बट्टे n। तो यहाँ इसका बाह्य कोण तो 22 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान यदि 22 डिग्री लेते हैं सामने तो क्या ऐसा संभव है? तो 22 बराबर n माइनस 2, आप इसको गुणा करके यदि 180 n या फिर इसको कोष्ठक को बाद में गुणा कर लेंगे बटे n, इसके नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा से ये तो हो जाएगा 22 को n से गुणा किया 22n बराबर 180 को n से गुणा किया तो 180n, 180 को 2 से गुणा किया तो ये 360 डिग्री। अब आप 22 को इधर ले जाएंगे, 360 को बाएं इसी बाएं पक्ष में लग रहेंगे पक्षांतर से, तो 180n माइनस ये 22n, 180 में से जब 22 को घटाएंगे तो 158 बचेगा, 158n बराबर 360, तो n बराबर 360 बट्टे 158। जब इस 360 में 158 का भाग लगाएंगे तो भी इसमें भिन्न के रूप में आ रहे हैं, अतः ऐसा भी जो है वो भिन्न के रूप में आएगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भुजाओं की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती। तो n बराबर भिन्न के रूप में उत्तर आ रहे हैं, ये बट्टे रूप में भिन्न रूप में आने से ऐसा असंभव है। अब जो अंतिम प्रश्न है 6वां, उसको भी किसी समबाहुभुज का कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? छठवें का ए, कम से कम कितने अंश का अंतः कोण। तो अंतः कोण के लिए जो सूत्र आपको दे रखा है, ये अंतः कोण का माप यानी n माइनस 2 गुना 180 बट्टे n। तो यदि ऐसा कम से कम पूछा है तो कम से कम अपन भुजाओं का मान रखेंगे, 1 और 2 भुजाओं से तो कभी कोई आकृति बनती नहीं है, तो 3 भुजाओं से जरूर इसमें त्रिभुज बनेगा। तो अपन यहाँ n का मान यदि n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ 3 माइनस 2 गुना 180 बट्टे 3, तो ये आगे होगा 3 माइनस 2 का मतलब 1 बचेगा गुना 180 बट्टे 3, और 180 को 1 से गुणा करेंगे 180 बट्टा 3, इसमें भाग लगाएंगे तो ये 60 डिग्री कम से कम प्रत्येक कोण यानी 60 डिग्री का होगा, जिसमें 3 भुजाएं होंगी, यानी ये सम बहुभुज
समबाहु त्रिभुज भी इसको कहते हैं, इसमें ही होता है। अब बी है इसका प्रश्न नंबर जो 6 है इसका बी, इसमें लिखा है कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो क्योंकि समबाहुभुज का जो कोणों का योग होता है बाह्य कोणों का, वो समबाहुभुज होता है, ज्यादा से ज्यादा तो वैसे बाह्य कोण 180 डिग्री ही हो सकते हैं। तो 180 डिग्री में से आप इसको घटाएंगे, जो हमें जो पिछला जो 60 डिग्री दिया है इसको, तो अधिक से अधिक का कोण हमें मिल जाएगा। तो 120 डिग्री का होगा अधिक से अधिक कोण। इस तरह से अपन हल कर सकते हैं।